नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़, निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11th, ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के सहयोग से आईआईटी और नीट की तैयारी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9, साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे भदुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। नर्सरी 2 क्लास 9th एंड 11th, जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी 2 क्लासेज 9th एंड 11th, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेज नर्सरी 2 9th एंड 11th, वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लछीरामपुर, आजमगढ़ और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाड़ी, आजमगढ़। जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज होते ही स्थानीय मुद्दे भी उठने लगे हैं। चुनाव मैदान में उतर रहे नेताओं का ये मुद्दे इम्तिहान लेंगे। आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ लंबे समय से स्थानीय मुद्दे हैं। कई समस्याएं वर्षों से हैं, लेकिन उनके निराकरण में अब तक किसी ने ठोस दिलचस्पी नहीं दिखाई। लोकसभा चुनाव आते ही ग्रामीण विकास के मुद्दों को उठाना शुरू कर दिए हैं। हालांकि इस बार भी चुनाव में विकास का मुद्दा तो रहेगा ही, साथ ही कुछ स्थानीय मुद्दे भी हावी रहेंगे। ग्रामीण विकास के मुद्दों को उठाना शुरू कर दिए हैं। इसकी बानगी विकास खंड रानी की सराय के मझगावा व सुंभी गांव में देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले ग्रामीण विकास के मुद्दों को उठाना शुरू कर दिए हैं। कहीं सड़क बनवाने की मांग को लेकर तो कहीं जल निकासी व नाली बनवाने की मांग उठने लगी है। इसे लेकर ग्रामीणों ने कई बार शिकायत दर्ज कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब ग्रामीण लोकसभा चुनाव आते ही मुखर होना शुरू कर रहे हैं। पोस्टर बैनर लगाकर वह अपना विरोध जता रहे हैं, ताकि उन्हें उनकी समस्या से राहत मिल सके। ग्रामीणों ने बताया कि मझगावा गांव में जाने वाला मार्ग काफी समय से खराब है। इस मार्ग से जमुरपुर, कोठिया व हमीदपुर सहित अन्य गांव के लोगों का आना जाना है। हर दिन इस मार्ग से 500 से अधिक वाहन आते जाते हैं, लेकिन इस पर किसी की नजर नहीं पड़ रही है। इसे लेकर ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगाते हुए बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। रोड नहीं तो वोट नहीं जी। तो ये कब से ये पोस्टर आप लोग लगा रखे हैं और आपकी मांगे क्या हैं? पोस्टर तो लगाए हो गया एक हफ्ता, और मांग यही है कि हम लोगों का जो रोड है, आप देख रहे हैं कितनी जर्जर स्थिति में है। रोज मतलब गांव में लगभग 15-16 विद्यालयों की गाड़ी आती है, प्लस गार्जियन खुद बच्चों को लेके जाते हैं शहर में। और स्थिति ये है कि अगर एक बीमार अगर है तो उसको यहाँ से सईद्वारा पहुँचने में कम से कम 45 मिनट लगेगा। जितने में आप देवगांव लालगंज पहुँचेंगे उतने में आपको ये 3 किलोमीटर सईद्वारा पहुँचेंगे। बहुत असुविधा है। लोग रोजमर्रा के काम करने वाले हैं, मजदूर हैं, गांव में अपना प्राइवेट जॉब वाले हैं, तो तमाम दिक्कतें हैं। इसी रोड पे मेरे गांव में कई भाई लोगों का एक्सीडेंट हो गया, जो अपंग हो गए, खटिया पड़े हुए हैं, वो चल नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते। राजनीतिक दलों से क्या? हाँ, मांगे हमारी कोई ऐसी नहीं है जो शासन प्रशासन के देने योग्य है, और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों से यह हमारा आग्रह है कि जब तक हमारे गांव के लिए मुख्य सुविधा हमारी सड़क है और वो हम तक मुहैया नहीं होती है, तब तक हम किसी को भी वोट देने से इनकार करते हैं। हमारा गांव इतना त्रस्त हो चुका है विगत 10 वर्षों में कि जिससे हमारे गांव की काफ़ी तकलीफें बढ़ चुकी हैं, और हम प्रार्थना करते करते थक चुके। इस बीच में तमाम लोग आए और गए, सारी समस्याओं को देखने के बाद वही हुआ कि कहावत है कि वादे हैं वादों के बाद। तो वादों के बाद होते रहे। अब कि हम लोग वादा कर रखे हैं, हमारा पूरा जन समूह वादा कर रखा है
कि जब तक हमारे वादे नहीं पूरे होते हम अपना वादा आपके साथ नहीं निभाएंगे, इसलिए कि हम वादा निभाते गए और आपने कोई वादा पूरा नहीं किया, चाहे वो सरकार किसी की रही हो। हमें सरकार से कोई लेन देन नहीं, राजनीति से कोई लेन देन नहीं। हमें अपनी सुख सुविधा जो हमारी सरकार द्वारा मुहैया होती है वो हम तक पहुंचाई जाए। और नहीं पूरी होती है तो हम वोट से अलग हो जाएंगे। हमारा पूरा जनसमूह जो 20-22 गांव इससे प्रभावित हैं वो सभी इस प्रकार का प्रण कर रहे हैं। ये आंदोलन कब तक चलता है? ये आंदोलन हम लोग तब तक चलाएंगे जब तक रोड नहीं बनेगी। अगर इस पर चुनाव के परिप्रेक्ष्य में नहीं ध्यान दिया गया तो हम इसके बाद भी इस आंदोलन के लिए इतना एग्री हो जाएंगे कि हम बाल बच्चों सहित जाके पूरी सड़क पर लेट भी सकते हैं। ऐसा भी आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं, इसलिए कि हम कोई गलत मांगे नहीं रखे हैं। और हमारी मांगे हमारे इस चैनल के माध्यम से जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं या होने वाले हैं वो इस पर ध्यान दें और चुनाव से पहले हम पे इस पर तत्काल कार्य शुरू किया जाए। मांगे ये है कि हमारा रोड अच्छा हो जाए, हम सबको वोट दे देंगे। कोई भी पार्टी आती है, चाहे भाजपा को चाहे सपा को, अदरवाइज कोई भी पार्टी आती है, दावते खाते हैं, सब चले जाते हैं रिक्वेस्ट करने के बाद, हाँ ठीक है हो जाएगा हो जाएगा। अदरवाइज ये लोग उस पर बहुत ध्यान नहीं देते। जब तक हमारे गांव को वोट नहीं, वोट तभी पड़ेगा जब तक हमारे गांव का रोड नहीं बनेगा, तब तक नहीं देंगे। और गांव में मैं किसी भी प्रत्याशी को हरने नहीं दूंगा। सारे बच्चे हमारे परिवार के आने वाले जनरेशन है। मैं ये कहा गांव में किसी भी पार्टी का कोई भी MP MLA अगर वोट के लिए आता है तो अंदर आने मत जो, बाहर कर दो। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट आजमगढ़ रहेगी। यादव परिवार का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट को समाजवादी पार्टी उपचुनाव में भाजपा के हाथों गंवा चुकी है। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव फिर से यहां जीत हासिल करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। वहीं भाजपा भी उपचुनाव की जीत को बरकरार रखने की पुरजोर कोशिश में है। लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सीट जीतने के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी समाजवादी पार्टी ने अपनी अपनी गोटियां सेट करनी शुरू कर दी हैं। भाजपा के सामने जीत दोहराने और सपा के सामने खोया जनाधार हासिल करने की चुनौती है। भगवा पार्टी ने यहां से भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल निरहुआ को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है। आमतौर पर सत्ता की विपरीत धारा में बहने वाला आजमगढ़ करीब 4 दशक बाद सत्ता के साथ चला है। बीजेपी सपा के गढ़ को ध्वस्त करने में सफल रही, लेकिन इस जीत ने सांसद और सरकार दोनों की चुनौतियों को बढ़ा दिया है। कारण कि सांसद और सरकार के पास सिर्फ 1.5 साल का समय रहा। इसके बाद वर्ष 2024 के चुनाव का बिगुल बज जाएगा। जनता की सरकार और सांसद से अपेक्षाएं काफी अधिक है। ऐसे में अपेक्षाओं पर खरे उतरना और उन्हें पूरा करना एक बड़ी चुनौती होगी। आइए आपको सुनाते हैं लोगों की अपेक्षाएं। करना चाहते जो नया सांसद बने उससे क्या उम्मीद है जनता की? नए सांसद महोदय से सबसे पहले तो गोरखपुर वाराणसी की जो रेलवे लाइन बहुत सालों से प्रतीक्षित है, सर्वप्रथम तो उसका विस्तारीकरण हो जाएगा। गोरखपुर से वाराणसी की ट्रेनें चलने लगें। और दूसरा, मंदुरी हवाई अड्डा जो है, इससे अभी तक केवल लखनऊ की फ़्लाइट उड़ती हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो किसी मतलब की नहीं है। इसको कम से कम दिल्ली, बम्बई और भी महानगरों तक चलाना चाहिए। और क्या करेंगे शिक्षा में, स्वास्थ्य में? बाकी सड़कें तो शहर की काफ़ी ठीक हो गई हैं और हाईवेज बन ही रहे हैं। शिक्षा में अगर कर सकें तो प्राइवेट विद्यालय जो है अभिभावकों का बहुत ज़्यादा उत्पीड़न कर रहे हैं और मनमानी फीस, हर साल किताबें बदल देना और बहुत ही ज़्यादा मूल्य की पुस्तकें हैं, जिससे अभिभावकों का बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है। अगर इस पर नियंत्रण लगा सके तो बहुत अच्छी बात है। आजमगढ़ की जनता को सबसे ज़रूरी है कि ये इलेक्ट्रिक सौदागरी यहाँ बन जाए, जिससे आम जन की सबकी आवश्यकता है और सबका ये डिमांड है कि ये बन जाए यहाँ पर। दूसरी चीज़ है कि ये जो 6 लाइन गया हुआ है,
इसके नीचे बहुत बड़ा अंडरपास बना हुआ है। उसके पश्चिम साइड से लिंक रास्ता न होने से उधर के गांव वालों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ा अंडरपास बना हुआ है लेकिन अभी तक तैयार नहीं हुआ। और तीसरी चीज़ कि ये जो चौड़ीकरण की सरकार की व्यवस्था होने वाली है, इसमें हमारा ये कहना था कि इसको हरबंसपुर चौराहे से इसको भदली होकर के 4 लाइन में मिला दिया जाए तो सारी समस्या शहर की इधर की भीड़ सब खत्म हो जाएगी, जिससे आम जन को बहुत काफ़ी आराम होगा। और चौथी चीज़ है कि हवाई अड्डा हमारा शुरू हो गया है, उसको दिल्ली से जोड़ने का काम करें, खाली इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए कि आजमगढ़ में सारे लोग बाहर जाने वाले हैं, जिनको बनारस जाना पड़ता है, लखनऊ जाना पड़ता है। तो अगर ये इसको हवाई सेवा को आगे दिल्ली बॉम्बे तक जोड़ दें तो इससे आम जन को बहुत आराम हो जाएगा। आजमगढ़ में यही होना चाहिए कि शिक्षा फ्री हो, स्वास्थ्य फ्री हो, रोजगार बढ़िया से हो जाए, और क्या उम्मीद रखेगा कोई। विकास चाहते हैं। विकास तो जो पीछे के सांसद लोग रहे हैं देख ही रहे हैं आप। नई सरकार बने, नई सरकार बने, नए सांसद बने, उसके बाद देखा जाए क्या होगा। फ्री शिक्षा मिले और फ्री स्वास्थ्य हो। और जैसे सबसे पहले तो स्वास्थ्य में कुछ सुधार करना चाहिए, जो डॉक्टरों की कमी है उसको पूरा करना चाहिए, और साफ़ सफाई की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए हॉस्पिटल में। और विकास में सड़कों का विस्तारीकरण होना चाहिए, सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। रेलवे में जो जैसे गोरखपुर टू वाराणसी रूट बन रहा है, अभी तक कायदे से उसका ज़मीन पे नहीं आया हुआ है वो, तो उसका जल्द से जल्द काम चालू कराया जाए। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा गांव मोहल्ला जनसंपर्क अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक नगर, ग्रामीण व यातायात, समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त प्रभारी निरीक्षक व थानों पर नियुक्त समस्त उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी व आरक्षी द्वारा गांव व मोहल्ला में जाकर भ्रमण कर जनसंपर्क किया जा रहा है। भ्रमण के दौरान प्रत्येक गांव व मोहल्ला से 10-10 संभ्रांत एवं व्यक्तियों का नाम व मोबाइल नंबर नोट करके प्रत्येक थाने पर बनाए गए जनसंपर्क रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है। प्रचलित लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं सकुशल रूप से कराए जाने के दृष्टिगत पुलिस लाइन आजमगढ़ में आमजन एवं पुलिस के बीच समन्वय स्थापित किए जाने एवं अभिसूचना संकलन हेतु चुनाव पुलिस मित्र कंट्रोल रूम का गठन कर हेल्पलाइन नंबर 054622975773 जारी किया गया है। प्रत्येक थाने पर 10-10 डिजिटल वॉलेंटियर ग्रुप व सी प्लान ऐप का ग्रुप बना हुआ है। इन सभी साधनों से संपूर्ण जनपद के सभी थानों पर विभिन्न मोबाइल नंबर एकत्रित किए गए हैं, जिनका एक डेटाबेस तैयार किया गया है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की शिकायत जैसे अवैध शराब, पैसा बांटना, डराना व धमकाना, आपराधिक गतिविधि, प्रलोभन, मादक पदार्थों का सेवन व वितरण, अवैध शस्त्र, किसी प्रकार की सामग्री का वितरण, नकदी व शराब व कपड़े इत्यादि की सूचना दे सकते हैं। इस कंट्रोल रूम में कुल 15 पुलिस आरक्षी की ड्यूटी लगाई गई है तथा 10 टेलीफोन लैंडलाइन नंबर स्थापित किए गए हैं, जो 24 घंटे सक्रिय रहेगा। इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक गांव मोहल्ला वालों से टेलीफोन मिलाकर वार्ता की जा रही है और शाम 4 बजे से सुबह 8 बजे तक 2 शिफ्टों में 2-2 आरक्षियों की ड्यूटी लगाई गई है। यदि कोई सूचना व शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित थाने से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही कराई जा रही है। यह हेल्पलाइन 2-वे हेल्पलाइन है। इसमें जो आरक्षी नियुक्त है उनके द्वारा गांव व मोहल्ला में कुशलता की जानकारी ली जा रही है। साथ ही साथ यदि किसी गांव व मोहल्ले के व्यक्ति को चुनाव संबंधी कोई समस्या बतानी है या सूचना देना है तो वह भी अपनी समस्या साझा कर सकता है। यह हेल्पलाइन लैंडलाइन नंबर है जिससे गोपनीयता बनी रहेगी। यदि कोई शिकायतकर्ता अपना नाम गोपनीय रखना चाहता है तो केवल गांव का नाम बताना अनिवार्य होगा, जिससे पुलिस कार्यवाही की जा सके तथा शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जा सके। आगामी लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए आजमगढ़ पुलिस के द्वारा पुलिस लाइन आजमगढ़ में एक चुनाव पुलिस मित्र कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। इसमें एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जो 24 घंटे सक्रिय रहेगा।
ये हेल्पलाइन नंबर है 0546 22 97 573, 0546 22 97 573। इसमें 15 मुख्य आरक्षी और आरक्षी रखे गए हैं जो अलग अलग गांव में 10-10 संभ्रांत व्यक्तियों से वार्ता करेंगे और उनसे ये बात करेंगे कि उनके यहाँ चुनाव को लेके पूर्ण कुशलता है या नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए। और इसके साथ साथ खासकर इन बिंदुओं पर कोई अवैध शराब का निष्कर्षण या वितरण, उसकी कोई सेल, डराना धमकाना, किसी प्रकार का कोई प्रलोभन चुनाव में, अवैध शस्त्र के बारे में कोई गोपनीय जानकारी, पैसा बांटना या कोई आपराधिक गतिविधि, मादक पदार्थों के वितरण के बारे में या किसी भी अन्य प्रकार की सामग्री का वितरण जो चुनाव के दृष्टिगत अगर किया जा रहा है, इसके बारे में अभिसूचना संकलन। और इसके साथ साथ जनरल गांव में जो कुशलता है उसके संबंध में इन सभी लोगों से वार्ता करेंगे। ये जो मोबाइल नंबर्स हैं ये हमारे डिजिटल वॉलंटियर्स के माध्यम से, S10 जो संभ्रांत 10 व्यक्ति हर एक गांव के हैं उसके माध्यम से, और उसके साथ साथ जो सी प्लान ऐप, कम्युनिकेशन प्लान ऐप एक यूपी पुलिस का है, उसके माध्यम से जो मोबाइल नंबर्स हम लोगों को प्राप्त हुए हैं उससे एक डेटाबेस तैयार किया गया है और ये 24 घंटे हेल्पलाइन एक्टिव रहेगी। इसमें दोनों 2 वे कम्युनिकेशन है, दिन में लोग हर एक गांव में कॉल करके उनसे वार्ता करेंगे और उसके साथ साथ किसी भी समय इसी नंबर पे गांव के लोग या मोहल्ले के लोग या शहर के लोग कॉल करके बता सकते हैं कि क्या समस्या उनके यहाँ है, क्या नहीं है चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए। इसमें एक और चीज ये है कि उनकी गोपनीयता पूर्ण रूप से रखी जाएगी। ये लैंडलाइन नंबर जारी किया गया है, तो जो भी व्यक्ति कोई सूचना देना चाहता है, वो अपना नाम गोपनीय रखना चाहता है, तो उनको सिर्फ अपना गांव या मोहल्ले का नाम बताने की आवश्यकता पड़ेगी और जो सूचना है वो बताने की आवश्यकता पड़ेगी। इसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग मेरे द्वारा की जाएगी। ASP CO सदर को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है और इसमें जो 15 आरक्षी लगाए गए हैं उनको व्यवहार के बारे में और किस प्रकार से लोगों से वार्ता करनी है इसके संबंध में भी विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली के अंबारी बाजार में हुई फायरिंग के मामले में गुरुवार को विधायक रमाकांत यादव की MPMLA कोर्ट के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा की अदालत में पेशी थी। रमाकांत यादव फतेहगढ़ जेल से VC के माध्यम से पेश हुए, लेकिन अधिवक्ताओं के हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो सकी और न्यायाधीश ने अगली तारीख 9 अप्रैल मुकर्रर कर दिया। जानकारी मुताबिक 1998 के लोकसभा चुनाव के दौरान निवर्तमान विधायक रमाकांत यादव व पूर्व सांसद अकबर अहमद डम्पी व दोनों के समर्थक फूलपुर कोतवाली के अंबारी बाजार में आमने सामने हो गए थे। दोनों पक्ष ने जमकर हवाई फायरिंग भी किया गया था। इस घटना में कोई हताहत तो नहीं हुआ था, लेकिन अफरातफरी मच गई थी। इस पर तत्कालीन HHO फूलपुर कोतवाली ने रमाकांत यादव व अकबर अहमद डम्पी के साथ ही दोनों के कुछ समर्थकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था। मामला MPMLA कोर्ट के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा की अदालत में चल रहा है। वर्तमान में रमाकांत यादव फूलपुर पवई सीट से सपा के विधायक हैं और जेल की सलाखों के पीछे हैं। उन्हें फतेहगढ़ जेल में रखा गया है। वहीं फूलपुर व हरौला थाने में जहरीली शराब कांड के मामले में आरोपित रमाकांत यादव की सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में सुनवाई के लिए न्यायाधीश ने 8 अप्रैल की तारीख तय की है। भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ सदर के विधानसभा सगड़ी में रौनापार मंडल के इंद्रजीत महिला महाविद्यालय में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ सदर जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण पाल और लोकसभा आजमगढ़ के सांसद व प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन हरिया ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव के द्वारा किया गया। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार देश और प्रदेश में आई है, तब से विकास की धारा बह रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आजमगढ़ में विश्वविद्यालय से लेकर हवाई अड्डा तक देने का काम किया है। देश में कोरोना जैसी महामारी के बाद भी यहाँ के किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। कोरोना से लेकर अब तक सरकार ने मुफ्त का राशन देने का काम किया।
कोरोना के समय में सरकार ने मुफ्त इलाज भी कराया। आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव जब से यहाँ के सांसद बने हैं, तब से आपके बीच रहकर सबके सुख दुख में शामिल होने का काम किया है। अब से पहले जो सांसद रहा है वह केवल चुनाव लड़ने आया, जीतने के बाद वह कभी पलटकर यहाँ नहीं आया। काम करना तो दूर की बात है। भारतीय जनता पार्टी की रीतियों और नीतियों से प्रभावित होकर होली मिलन के इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। उन अभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण पाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मोड में रहता है। जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से हर कार्यकर्ता यह संकल्प लेकर काम कर रहा है कि लोकसभा सदर को जीतकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में आजमगढ़ का भी शामिल होगा। लोकसभा आजमगढ़ सदर के सांसद व लोकसभा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सभी को होली की बधाई देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी वह राजनीतिक दल है जिसमें सभी जाति धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों का सम्मान होता है। जब से देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, तब से एक से बढ़कर काम किया, चाहे वह धारा 370 को हटाने का काम हो, राम मंदिर का भव्य निर्माण का काम हो, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय और हवाई अड्डा देने का काम हो। यह सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है। मंच का संचालन जिला महामंत्री नागेंद्र पटेल ने किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव, रामजन यादव, छोटे लाल निषाद, मान सिंह, उमेश यादव, आशीष सिंह, अजय, विशाल, मनीष, अंकित आदि उपस्थित रहे। मैं भाई चंद्रशेखर यादव जी को, उनके साथी उमेश यादव जी को, धर्मेंद्र जी को, रविंद्र यादव जी को मैं हृदय से पहले उनको धन्यवाद दूंगा कि आज उनके साथ बहुत ऐसे सैकड़ों साथी भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने आस्था व्यक्त की है और इस मिलन समारोह में आकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी परिवार में अपनी आस्था व्यक्त की। और मुझे लगता है कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का जो सपना कि हम प्रधानमंत्री जी का सपना है देश का विकास के लिए, मुख्यमंत्री जी का सपना है प्रदेश के विकास के लिए। और मुझे लगता है कि इस आजमगढ़ की जनता ने जो स्नेह और आशीर्वाद दिया था, हमारे लोकप्रिय सांसद के रूप में दिनेश लाल यादव जी यहाँ से सांसद बने और जब चुनाव लड़े थे तब से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भेदभाव करके काम नहीं करती थी और बिना भेदभाव के जो आजमगढ़ कभी अछूता था विकास से, उस विकास के पहियों को भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था और सांसद के रूप में जब दिनेश लाल यादव जी बने तो पहिया तेज गति से चलने का काम प्रारंभ हुआ। आप सब जानते हैं कि आज आजमगढ़ कनेक्टिविटी के मामले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कारण आज आजमगढ़ का आदमी 2.5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाता है। आजमगढ़ की पहचान संगीत के माध्यम से थी और हरिहरपुर घराने में संगीत महाविद्यालय हमारे सांसद जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से प्राप्त करके जो हरिहरपुर के लोग केवल उत्तर प्रदेश नहीं दुनिया में, भारत में नहीं दुनिया में संगीत की अलग जगह थी, उसको पुनर्स्थापित करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे सांसद जी ने किया। ऐसे सैकड़ों काम और मुझे लगता है इन सारी बातों को लेकर के हमारे देश के और पर्टिकुलर इस आजमगढ़ की जनता को जो समाजवादी पार्टी निरंतर बेवकूफ़ बनाती रही है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाई भतीजावाद के नाम पर, आजमगढ़ के लोग इस बात को अब जान चुके हैं और इस कारण आज आपने देखा है कि बहुत बड़ा जो समाजवादी पार्टी कहती है कि मैं इटावा मैनपुरी छोड़ सकता हूं, आजमगढ़ नहीं, तो केवल आजमगढ़ को बरगलाने के लिए लोग कर रहे थे। आज आजमगढ़ का यादव समाज भी ये जान चुका है कि विकास अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है, अगर इस देश की उन्नति कहीं है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी में है, इस प्रदेश में उन्नति कहीं है तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी में है। इसलिए यादव अब विकास चाहता है। यादव के लोग इस विकास के साथ और राष्ट्रवाद के साथ जुड़ करके भारत को जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हम विकसित भारत का उनका जो संकल्प है उसमें अपना योगदान देने के लिए
कृत संकल्पित होकर के ये देवारा बिल क्या है समाजवादी पार्टी से जो बड़ी सेधमारी की है भारतीय जनता पार्टी ने सपा के घर में, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव में? अब आपने देखा ना कि जो लोग दम भरते थे कि देवारा में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जा सकती, ये बात सत्य है। लेकिन कहीं कहीं प्रधानमंत्री जी के कारण, हमारे सांसद जी के कारण इस देवारा में हमने विकास की अलग जगाई है, जिसको ये देवारा के लोग उनके स्वाभिमान के साथ खड़ा होने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप सब लोग आजमगढ़ के हैं, आपने देखा है ना कि इस देवारा में जब बाढ़ आ जाती थी तो क्या देवारा के लोगों का स्वाभिमान नहीं था कि उनको स्वयं की व्यवस्था होती, वो दूसरे शहर के लोग लेकर के नमक माचिस लेके आते थे, तो उनका स्वाभिमान कैसे सुरक्षित था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी के कारण, हमारे सांसद जी के कारण, हमारी सरकार के कारण हमने उनके स्वाभिमान के साथ खड़ा होने का काम किया है। उसका परिणाम है कि देवारा का चाहे जो भी समाज है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना चाहता है। नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से इस देश को मजबूत करना चाहता है। योगी जी के साथ खड़ा होना चाहता है। योगी जी के माध्यम से इस प्रदेश को मजबूत करना चाहता है। ये अब देवारा के सब लोगों ने संकल्प लिया है, उसका जीता जागता एक वानगी आपके सामने प्रस्तुत हुई है कि सैकड़ों वैसे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, बीडीसी हैं, उन लोगों ने समाजवादी पार्टी के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी काम किया था और छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य करने की शैली है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के एक एक व्यक्ति को अपना परिवार समझ के काम किया है, कहीं न कहीं उससे सभी लोग प्रभावित हैं। तो समाजवादी पार्टी में भी जो लोग थे वो भी इससे अछूते नहीं रहे और वो भी देख रहे हैं कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबके लिए काम करते हैं, किसी के लिए कोई भेद नहीं करते हैं। और वो जब फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और पूरा देश उनके साथ है, तो ये लोग जो हमारे देवारा के ऐसे भाई जो पहले समाजवादी पार्टी में थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा होना चाहते हैं। आप बहुत कम समय तक लोकसभा का उपचुनाव हुआ, बहुत कम समय मिला आपको, लेकिन फिर भी जो आपने काम किया सांसद के तौर पर, खास करके देवारा में आपने क्या चीज़ें देखी और देवारा वासियों के लिए क्या किया है? मैंने देवारा में जब हम लोग आए थे तो यहाँ जो हमको शिकायतें मिली कि यहाँ पे पुल नहीं है, यहाँ पे सड़क नहीं है, यहाँ पे ये दिक्कतें हैं, वो सारा हमने यहाँ रह करके और वो सब काम किया। आपने 12 पुलिया का चिन्हीकरण किया तो उसमें कितना बन गया? उसमें बहुत सारा बनना शुरू हो गया है और कुछ एक दो ऐसा टेक्निकल रीजन के वजह से रुका हुआ है, पर उसको भी हम लोगों ने जांच करने के लिए दे दिया है कि उसको जांच करके, और यहाँ तक कि जो हमारा पुल है वो चिकनहवा ढाला वाला, उस पर तो 50 लाख रुपया मैंने दे ही दिया, पहले ही दे दिया। उसकी जांच होकर के उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। बुढ़ऊ बाबा वाला शुरू हो ही गया है। तो वो जितना भी है सब पे काम चल रहा है और चूंकि समय कम था, 1-1.5 साल था, लेकिन आने वाले समय में ये सब पूरा हो जाएगा। देवारा वासियों की एक मांग थी बहुत पुराने समय से परशुरामपुर सरैया को तहसील बनाने को लेकर के, उसमें क्या कदम बढ़ाए गए? एक तो पहले परशुरामपुर वाला मार्ग भी बन के तैयार हो गया है, इसकी आप लोगों को शुभकामना। और जो मांग थी तहसील बनाने की, वो भी हमने महाराज जी के टेबल पे पहुंचा दिया है, उनसे आग्रह भी कर दिया है, तो उस पर बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। इनकी यहाँ पे एक और मांग है कि जब ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, जब भी बाढ़ वगैरह आती है तो विषैले जीव जंतु निकलते हैं, काटते हैं, तो जब ये जाते हैं, जब तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचते हैं तब तक उन परिस्थितियों में मरीज की डेथ हो जाती है। तो इनका ये कहना है कि यहाँ के लोगों का, हमने जब भी लोगों से मुलाकात किया, यहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ ऐसी व्यवस्था हमारे क्षेत्र में हो जाए ताकि हमें वहाँ पे ना जाना पड़े। यही भी हमें बिल्कुल, और इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इस पर पूजनीय महाराज जी से भी और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, दोनों लोगों को मैंने इस पर पत्र भी लिखा है और यहाँ पे उसकी सारी सुविधाएं हम लोग करवा लेंगे। मुझे लगता है कि धर्मेंद्र यादव जी को और अखिलेश यादव जी को, दोनों लोगों को ये एक बात समझ लेनी चाहिए कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने जो काम यहाँ किया था, उस काम को आगे बढ़ाने का मौका अखिलेश यादव को भी यहाँ की जनता ने दिया और मुझे भी दिया, पर उस काम को आगे हम ही लोग बढ़ा पाए। जब उनको मौका मिला तो छोड़ के भाग गए, वो नहीं किए। ऐसा नहीं है कि आजमगढ़ की जनता ने उनको नेताजी के काम को आगे बढ़ाने का अवसर नहीं दिया था, पर वो नहीं कर पाए, भाग गए।
तब जा करके आजमगढ़ की जनता ने भी समझ लिया कि नेताजी का असली उत्तराधिकारी तो ये है, निरहुआ है, जो धरातल पर रह के काम करता है। ये तो हवा में रहते हैं, जो चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे धर्मेंद्र यादव हों, 3 दिन वाले नेता हैं लोग, 3 दिन आजमगढ़ आते हैं। तो यहाँ 3 दिन के नेता की ज़रूरत नहीं है। नेताजी ने सच में यहाँ पे काम किया था और उस काम को तेजी से आगे अगर कोई बढ़ा रहा है तो दिनेश लाल यादव बढ़ा रहा है यहाँ पे, इसलिए तो लोग चुन रहे हैं। आपको स्क्रिप्ट बदलने की सलाह दी है। धर्मेंद्र जी ने कहा है कि वो जिस तरह से भोजपुरी फिल्मों में स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है, निरहुआ जी उसी वैसे ही बयानबाजी कर रहे हैं, राजनीति में भी करते हैं, तो इसको लेके आप किस तरह से? मुझे लगता है कि हमारे पास जो स्क्रिप्ट है वो सुपरहिट है, क्योंकि हमारे पास जो स्क्रिप्ट है वो राष्ट्रवाद की है और धर्मेंद्र यादव के पास जो स्क्रिप्ट है वो फ्लॉप है, क्योंकि वो परिवारवाद की है। ये चुनाव में वोट मांगने के लिए तो इनका एमओआई समीकरण चलता है कि मुस्लिम और यादव इनको वोट देगा, लेकिन जब टिकट बांटना होता है तो मुसलमान को तो उसका हक दे देते हैं, यादवों को क्यों नहीं देते हैं? नहीं देते हैं ना, खुद ही चले आते हैं, या तो खुद आएंगे या तो उनके भैया आएंगे। तो ये बात देवारा के लोगों ने समझा, आजमगढ़ के लोगों ने समझा, तभी आज इतनी बड़ी मात्रा में, चाहे वो प्रधान हो चाहे बीडीसी हो, सभी लोग जो है हर वर्ग के, हर जाति के आज जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आपके सामने मिलावटी शराब बनाने तथा गैंगस्टर के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने पर्याप्त सबूतों के अभाव में पूर्व विधायक सुरेंद्र मिश्रा समेत 4 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। यह फैसला MP MLA विशेष न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा ने सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार कप्तानगंज थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक विमलेश मौर्य ने 21 सितंबर 2018 को SOG प्रभारी राजेश उपाध्याय तथा अन्य सहयोगियों के साथ रामनैन स्मारक महिला महाविद्यालय पिपरिया धर्मशाला में अवैध रूप से शराब बनाए जाने की सूचना पर छापा मारा। इस छापेमारी के दौरान पूर्व विधायक सुरेंद्र मिश्रा पुत्र स्वर्गीय रामनैन मिश्रा, श्री यादव उर्फ श्री चंद यादव पुत्र बेकारू निवासी डिबनिया थाना अतरौलिया को गिरफ्तार किया। इस छापेमारी में 5 ड्रम अवैध शराब तथा एक ब्रेजा कार से बेचने के लिए ले जाया जा रहे 5 पेटी मिलावटी शराब बरामद किया गया। विवेचना के दौरान प्रदीप यादव पुत्र रामबदन यादव निवासी शहाबुद्दीनपुर थाना बिलरियागंज, सोनू यादव पुत्र इंद्रदेव यादव उर्फ टिल्ठू यादव निवासी सैदपुर बस्ती थाना कंधरापुर का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी 4 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। पुलिस ने इसी मुकदमों के आधार पर सभी 4 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया और सभी 4 के विरुद्ध गैंगस्टर में भी चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। अभियोजन पक्ष की तरफ से मिलावटी शराब कांड में कुल 8 गवाह तथा गैंगस्टर के मामले में कुल 7 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों के सुनने के बाद अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव दोनों ही मुकदमों में सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने अपने साप्ताहिक भ्रमण के दौरान आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत गुरुवार को पोलिंग सेंटर कंपोजिट विद्यालय बिलरियागंज का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल के दरवाजे, खिड़कियां में जाली, विद्युत व्यवस्था, बाउंड्री वॉल, कक्ष में पंखा, विकलांग हेतु रैंप एवं शौचालय तथा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था को सही कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि गर्मी को देखते हुए मतदाताओं के लिए छाया हेतु शेड आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कर लिया जाए। जिलाधिकारी ने इसके पश्चात ग्राम पंचायत सैदौली गढ़थौली बुढ़ानपुर में मल्लू के पुरा के पास मनरेगा द्वारा कराए जा रहे मनरेगा से पोखरी खुदाई आदि कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने मनरेगा मजदूरों से कार्यों एवं भुगतान आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त कर संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी के साथ ही उन्होंने तुर्कौली ग्राम में चनौवा ताल से खड़ंजा तक खुदाई के कार्यों का निरीक्षण किया तथा कार्य कर रहे मजदूरों की संख्या एवं कार्य दिवस की जानकारी प्राप्त किया।
जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड द्वारा निर्माण कराए जा रहे आजमगढ़ बिलियागंज रोड का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यथाशीघ्र गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध सड़क को पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी, डीसी मनरेगा, खंड विकास अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। मां शारदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय शंभूपुर गहजी स्थित मौनी बाबा मंदिर में पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन द्वारा रचित दुर्वासा महामंडलेश्वर ब्रह्मर्षि मौनी बाबा रामलाल दास जी महाराज की पावन आरती की शूटिंग हुई। मौनी बाबा की पावन आरती को लोक गायक गंगा गुंजन ने स्वर दिया है। वीडियो डायरेक्ट आशीष राजा और सोनू सजनवा जी के द्वारा वीडियो की शानदार शूटिंग संपन्न हुई। इस अवसर पर पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि चमत्कारी सिद्धियों के स्वामी श्री मौनी बाबा अपने तप से अर्जित पुण्य से सदैव लोगों का कल्याण करते रहे। बाबा की आरती शिष्यों में बहुत लोकप्रिय है। इस मौके पर विद्यालय प्रधानाचार्य दिवाकर सिंह, राम मिलन सिंह, लाल बहादुर चौरसिया लाल, महंत संजय कुमार पांडे, अनित प्रकाश सिंह, रजनीकांत तिवारी, हरिद्वार सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सिद्धियों के स्वामी सिद्ध संत शिरोमणि श्री श्री 1008 दुर्वासा महामंडलेश्वर श्री मौनी बाबा जी महाराज, जिन्होंने अपने तपस्या के माध्यम से अनेक लोगों का कल्याण किया और आज भी उनका सूक्ष्म शरीर अपने शिष्यों का कल्याण करता है। उनके प्रति, उनके त्याग तपस्या के प्रति एक आरती की रचना जो मेरे द्वारा की गई है, उस आरती को स्वर दिया है प्रसिद्ध गायक कलाकार श्री गंगा गुंजन जी ने। लाल बहादुर चौरसिया का इसमें विशेष योगदान रहा है। यहाँ पर आज उसी आरती का जो है वीडियो प्रस्तुतिकरण के लिए यहाँ पर आजमगढ़ जनपद से अनेक कलाकार आए हुए हैं। हम उन सबका स्वागत करते हैं और यहाँ पर जो गहजी में जो माँ शारदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में सिद्ध संत श्री मौनी बाबा जी का जो मंदिर है, आरती की शूटिंग आज यहीं पर हो रही है। और इसके बाद आजमगढ़ नगर के श्री राम जानकी मंदिर गुरु घाट में भी जो मौनी बाबा का मंदिर है, वहाँ पर भी इस आरती की शूटिंग होगी। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि।
शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचे लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस हरबंसपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहां है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes and many more facility available. साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़।